सो सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरेंसी। तो ये चैप्टर 6 जो है ये आपके शेबा के क्लास 10 के बोर्ड में, आपके जो क्लास 10 का जो कंप्यूटर शेबा है उसमें ये चैप्टर आता है हाफ ईयरली में। तो हम लोग आज देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एरेंसी। तो एरेंसी क्या होता है कि एरे जो है ये जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मतलब मार्क वेटेज स्कोर करता है। तो आपको ये चैप्टर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लास फ़ायदा देने वाला है। तो आप लोग जितना भी वीडियो है मैंने वहाँ पर नेस्टेड टू सी और फॉर इंट्रोडक्शन टू सी, इंट्रोडक्शन टू लूप का मैंने वीडियो और इवन एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने डाल चुका है। आप वो मैंने प्लेलिस्ट मैंने फिर से मैंने बना के रख चुका है। आप वहाँ से जाके जितने भी वीडियोज़ हैं वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर जो कि है आपका एरे एंड सी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एरे। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एरे क्या है। एरे जो है, एरे इज़ ए collection of same type of data, same type of data। ठीक है, मतलब एरे जो होगा जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इंटीजर इक्वल टू 10। ठीक है, तो वो क्या वैल्यू कितना है 10। अब अगर मुझे ए का वैल्यू 20 करना है, मतलब ए का वैल्यू, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा इंटीजर इक्वल टू 20, है कि नहीं। तो बी का वैल्यू 10 से क्या हो जाएगा 20। ठीक है, लेकिन इतना और मान लो मुझे जितना ही वेरिएबल मुझे जितना ही मुझे ए में स्टोर कराना है वैल्यू, जैसे ए 10 है, फिर 20 है, फिर ए इक्वल टू 30 40 50, तो हर बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, नया नया वेरिएबल लेना, मुझे वही इंटीजर ए को हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ रहा है। उसके बाद मुझे उनका वैल्यू में 10 या 20 देना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम एरे है। एरे में क्या करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल लेते हैं एरे का जो कि होता है नेम ऑफ द एरे। उस एरे के नेम के अंदर हम कितने सारे, जितना भी हम लोग को उसके अंदर एलिमेंट चाहिए वो हम लोग उसके अंदर एंटर कर देते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि जितना भी एलिमेंट्स है, मतलब जो भी जितना भी नंबर है एरे का, वो ऑटोमेटिकली उस एरे के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो एरे क्या है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटास। मतलब एरे जो होता है उसके अंदर आपको सेम टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, अगर वो इंटीजर हुआ तो सारा एलिमेंट कितना क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अगर वो कैरेक्टर हुआ तो जितना भी एलिमेंट एरे के अंदर वो क्या होगा, कैरेक्टर होगा। अगर वो फ्लोट एलिमेंट है तो उसके अंदर जितना भी एलिमेंट होगा एरे के अंदर वो सब क्या होगा, फ्लोट। मतलब इसके डिपेंड करता है कि आपका जो एरे है अगर वो फ्लोट टाइप का है तो वो अपने अंदर कितना एलिमेंट लेगा, फ्लोट टाइप का एलिमेंट लेगा। अगर वो कैरेक्टर टाइप का एरे है तो अपने अंदर वो कैरेक्टर टाइप का एरे को लेगा। अगर वो इंटीजर टाइप का एरे है तो अपने अंदर वो इंटीजर टाइप का एरे को स्टोर करने वाला है ना। हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, हम लोग एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। टू इनिशियलाइज एन एरे, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको इससे आसानी होगा। इनिशियलाइज एन एरे, सबसे पहले लिखना पड़ता है हम लोग को उसका डाटा टाइप, जो कि मैं ले रहा हूँ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है आपका डाटा टाइप एरे का। फिर आपका एरे का नेम, एरे का नेम कैन बी एनीथिंग। आप एरे का नाम आप एरे का नेम को कुछ भी ले सकते हैं। सपोज मैंने एरे का नेम लिया ARR। ठीक है, उसके बाद जो मेन है आपको क्या देना है, थर्ड ब्रैकेट। क्या देना है, थर्ड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट के अंदर आपको एरे का साइज़ देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एरे का साइज़ नहीं दिया तो एरे काम नहीं करने वाला। सपोज मान लीजिए मैंने एरे का साइज़ 5 दिया है, तो इसके अंदर मैं कितना एलिमेंट ले सकता हूँ, आप बोल पाएंगे। अगर मैंने एरे का साइज़ अगर मैंने 5 लिया, इफ द साइज ऑफ द एरे इज़ 5, देन मैं उस एरे के अंदर मैं कितना स्टोर कर पाऊँगा, 5 एलिमेंट। कितना कर पाऊँगा, 5। ध्यान रखिएगा, अगर साइज एरे 5 है आपका एरे का साइज़ अगर 5 है तो उसके अंदर हमेशा 5 एलिमेंट ही आ सकता है। 5 से कम हो सकता है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर 4 एलिमेंट का ले सकता हूँ एरे, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपने 6 एलिमेंट लेने का जो इसके अंदर 1 3 5 4 5 फिर से अगर 7 8, तो 7 8 से कितना हो जाएगा 7, तो 7 एलिमेंट आप नहीं ले सकते। जितना एरे का साइज़ है उतना ही आपको एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एरे काम करता है। जितना एरे का साइज़ रहेगा उतना एलिमेंट आप ले सकते हैं, उससे कम ले सकते हैं पर आप उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, एरे का आपने डिक्लेयर कैसे, आपने तो मैं दिखा दिया हाउ टू इनिशियलाइज। दिस द सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजिंग एन एरे। अभी एक स्टोर कैसे होता है, अभी डाटा स्ट्रक्चर में ये एरे जो है आपका कॉन्सेप्ट, ये आपका डाटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, डाटा स्ट्रक्चर का। तो उसमें आप देख सकते हैं, अभी अगर इसी एरे का अगर मैं देखूँ उसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो उन 5 एलिमेंट को मैं यहाँ पर स्टोर करने वाला हूँ इस तरह से, जैसे कि 1 3 5 4 5। ठीक है, और नो डाउट जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में होगा, फिर जो थ्री जो है वो सेकंड में होगा, फिफ्थ जो होगा वो थर्ड में होगा, फोर्थ होगा फोर्थ में, और 5 होगा फिर से 5 में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऊपर का जो हम लोग 1 2 3 4 5 लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। क्या बोलते हैं
एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। और नीचे तो दिख रहा है आपको 1 3 5 4 6, ये जो नीचे जो इसका एड्रेस होता है, यहाँ पर जो होता है उसका क्या होता है इंडेक्स। इंडेक्स होता है आपका 0 1 2 3 4। हमेशा याद रखिए जी, आपका जो इंडेक्स है, आपका जो एरे का इंडेक्स है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इंडेक्स ऑफ एन एरे, इंडेक्स ऑफ एन एरे स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, आपको स्टार्ट 0 से होता है, ख़त्म होता है जितना तक एरे में जितना साइज है। अगर साइज 5 है, अगर एरे का साइज आपका 5 है तो इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्स होगा आपका एरे साइज -1, मतलब साइज -1 मुझे इक्वल टू कितना, साइज कितना है 5, तो 5 -1 मुझे इक्वल टू 4। तो आपका इंडेक्स कितना जाएगा, आपका इंडेक्स जाएगा अप टू 4 तक। इसलिए मैंने यहाँ कितना इंडेक्स है 0 1 2 3 4। तो हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एरे का साइज़ कितना होता है, तो सॉरी एरे का इंडेक्स कितना होता है। एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इंडेक्स ऑफ एन एरे स्टार्ट फ्रॉम 0 और एंड होता है जब तक आपका साइज दे। इट डिपेंड्स, आपका जो एंडिंग है इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एरे। जितना साइज होगा उससे कम रहेगा। अगर एरे का साइज 6 है तो इंडेक्स कितना होगा अप टू 5। अगर एरे का साइज 10 है तो इंडेक्स कितना होगा अप टू 9। तो आपको आई होप समझ में आया। आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एरे साइज इक्वल टू 5 तो इंडेक्स कितना होगा, साइज -1 इक्वल टू 5 -1 इक्वल टू 4। ठीक है, और स्टार्टिंग जो है एरे का इंडेक्स होता है कितना होता है, वो स्टार्टिंग होता है 0 से, फिर 0 1 2 3 4 5, इस तरह से आपका एरे स्टार्ट होता है। तो ये जो है मैंने आपको ओवरव्यू दिया है एरे क्या होता है। आई होप आपको एरे का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया कि हाउ टू इनिशियलाइज, किसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, और किस तरह से एरे बैठता है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह से बैठता है। एलिमेंट स्टार्ट होता है 1 से लेके अप टू जितना जाना है, और आपको जो इंडेक्स है वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है 0 से। तो आई होप आपको ये समझ में आया। कोई भी अगर डाउट हो आपको मतलब एरे के इंट्रोडक्शन में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ जाके इस वीडियो को पूरा अच्छी से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी अगर आपको एरे को इनिशियलाइज करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, हाउ टू यूज़ एन एरे इन सी प्रोग्रामिंग। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।